हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो देखो हम कौन सी आज कहानी पढ़ने वाले हैं। ईमानदार लकहाड़े की कहानी, है ना। अभी तक हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं। अगर आपने उन कहानियों को नहीं सुना है और आपका मन है सुनने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके वो सारी वीडियो देखें, ठीक है। तो हमारी आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी का क्या नाम है? ईमानदार लकहाड़ा की कहानी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लकहाड़ा रहता था। लकहाड़ा क्या होता है? हम लकहाड़ा किसे बोलते हैं? जो लकड़ी काटता है ना। तो एक गांव में एक लकहाड़ा रहता था, ठीक है। वह गांव के सबसे गरीब व्यक्ति में से एक था। जो वो लकहाड़ा था वो सबसे गरीब था। उसके परिवार को 2 वक्त का खाना भी इसी काम से मिल रही थी, ठीक है। जो ये लकहाड़ा काम करता था ना, उसे पूरे दिन में 2 टाइम का खाना मिलता था उसके पूरे परिवार को, ठीक है। वो इतना गरीब था। एक दिन मोहन अपने पास के नदी किनारे लगे पेड़ को काट रहा था। एक दिन मोहन गया, ठीक है, नदी के पास एक पेड़ था, वो उस पर बैठ गया और वो क्या करने लगा, उसे काटने लगा। तभी उसकी कुल्हाड़ी उस नदी में जा गिरी। जब वो लकड़ी को काट रहा था ना, तो उसकी कुल्हाड़ी क्या हुई, जाके नदी में गिर गई। उसके हाथ से छूट गई और वो नदी में गिर गई। मोहन पेड़ से उतरा ही था कि उसके सामने नदी की देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। अब उसकी कुल्हाड़ी तो नीचे नदी में गिर गई। अब वो उसे लेने तो जाएगा। जैसे ही वो पेड़ से उतरा, तो जो नदी की देवी थी ना, जो नदी की देवी थी वो बाहर निकली सोने की कुल्हाड़ी लेकर, ठीक है। देवी ने कहा, पुत्र, मैं नदी की देवी हूँ। अब देवी तो अपने बच्चों को ऐसे ही बोलेंगी ना। तो देवी ने क्या कहा, पुत्र, मैं नदी की देवी हूँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी गिरने से तुम परेशान हो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आई हूँ। उन्होंने क्या बोला कि तुम बहुत परेशान हो रहे थे, मैंने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लेकर आई हूँ, ठीक है। मोहन ने कहा, माता क्षमा करें, लेकिन यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो इतना ईमानदार है, अगर वो बेईमान होता तो वो सोने की कुल्हाड़ी ले लेता, क्योंकि वो तो पहले से ही गरीब है ना। लेकिन उसने क्या कहा कि मोहन ने कहा, उसने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने क्या कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। नदी की देवी इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लिए मोहन के पास आई, तो वो चली गई। फिर दोबारा वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई मोहन के पास, पर मोहन ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि वह भी उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने उस कुल्हाड़ी के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार नदी की देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी, जो मोहन की स्वयं का था, जो मोहन की लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो इस बार वो नदी की देवी लेकर आई थी। उन्होंने उसे वह दिया और इस बार मोहन ने प्रसन्नता के साथ उस कुल्हाड़ी को स्वीकार करते हुए देवी को धन्यवाद कहा। तो वो अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया, तो उसने उस कुल्हाड़ी को ले लिया, ठीक है। और देवी को क्या कहा, धन्यवाद कहा, थैंक यू बोला। नदी की देवी मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थी। नदी की देवी जो थी वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। इतना गरीब होने के पश्चात भी मोहन ने लालच नहीं दिखाया, है ना। उन्होंने क्या बोला कि इतना गरीब होने के बाद भी उसने लालच नहीं दिखाया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी ले लेता, लेकिन उसने नहीं लिया, उसने ईमानदारी दिखाई, ठीक है। इस पर देवी ने मोहन को इनाम स्वरूप सोने और चांदी से बने दोनों कुल्हाड़ी पुरस्कार के तौर पर दिए। वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी मोहन को एक गिफ्ट के तौर पर उन्हें दे दिया। ईमानदारी का पुरस्कार पाकर मोहन आज बहुत खुश था। मोहन को बहुत खुशी हुई कि उसे गिफ्ट मिला, पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला, इस कहानी की शिक्षा क्या है?
लालच ना करें, ईमानदारी से अपना काम करते जाएं, ज़िंदगी आपको एक दिन पुरस्कार देती है। ठीक है, लालच बिल्कुल मत करो, ईमानदारी से अपना काम करो, एक न एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।